बहुत सारे किसान भाई अगेती भिंडी की खेती करके उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और वो बुआई भी कर देते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों का जमाव नहीं होता है, जिनका जमाव भी हो जाता है बहुत ही जल्दी रोग और समस्याएं आ जाती हैं और उनका उत्पादन जो है बहुत ही कम रह जाता है। तो मुनाफा कमाना तो दूर की बात है, वो लागत भी नहीं निकाल पाते और जो लागत निकाल भी लेते हैं वो मुनाफा नहीं कमा पाते। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। और आज की इस वीडियो में किसान भाइयों में आपको अगेती भिंडी में की जाने वाली ऐसी 5 गलतियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे तब आप अगेती भिंडी से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और काफ़ी अच्छी कमाई कर पाएंगे। साथ में मैं आपको यही बताना चलूँगा कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं और उस गलती को आप कैसे सुधार सकते हैं ताकि उससे आप अच्छा उत्पादन ले पाएँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, जो हमारी सबसे पहली समस्या है वो है सही तापमान। जी हाँ, बहुत सारे किसान भाई अगेती भिंडी जल्दी करने के चक्कर में उसको ऐसे समय पे बुआई कर देते हैं कि बीज का जो जमाव है वो जमाव ही नहीं हो पाता है। कई बार मेरे कमेंट सेक्शन में भी आता है, किसान भाई पूछते हैं कि हमने भिंडी की बुआई तो कर दी, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है या जमाव हो भी गया तो पौधा ग्रो नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, उसके पीछे का कारण है सही तापमान। अगर आप भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तापमान होता है। मान लीजिए आज ये वीडियो किसान भाइयों, आज ये वीडियो मैं 15 जनवरी 2024 को बना रहा हूँ, तो हमारे यहाँ कोई दूसरा तापमान है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, कोई राजस्थान से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई पंजाब से है, कोई असम से है। अलग अलग राज्य से किसान भाई हैं, तो सबके यहाँ जो तापमान है वो अलग अलग होता है। मैंने वीडियो बना दी कि आप अगेती बुआई जो है भिंडी की जनवरी में कर सकते हैं, उन्होंने कर दी। लेकिन उन्होंने गलती क्या की, मैंने वीडियो में ये भी बताया हुआ था कि जो तापमान चाहिए वो न्यूनतम जो तापमान है 17 से 18 का होना चाहिए ताकि जमाव हो सके। और अगर आपके यहाँ जो है न्यूनतम तापमान 17 से 18 है और अधिकतम जो है जनवरी के महीने में 25-26 जा रहा है या 24-22 तक भी है, तब भी आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपने 17 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर बुआई कर दी तो आपका जमाव नहीं होगा, और अगर आपका जमाव हो भी गया तो पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। और पौधे से अच्छा उत्पादन लेने के लिए, उसमें अच्छा फूल फलाने के लिए सही तापमान का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी और क्रिएटर की वीडियो देख रहे हैं, किसी की ही वीडियो देखें, लेकिन आप अपने आप में उसका मंथन कीजिए कि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो किस तरह का है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की आपको कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा, सही तापमान, न्यूनतम तापमान 17 होना चाहिए और दिन का तापमान है, जो धूप निकलती है तो 22-24 हो जाना चाहिए, और जो रात का तापमान है वो 17 होना चाहिए। अगर इससे कम तापमान है तो आप बुआई मत कीजिए। ये हो गई पहली गलती। तो दूसरी गलती बहुत सारे किसान भाई करते हैं, वो है सही किस्म का चुनाव। अगर आप सही किस्म का चुनाव नहीं करते हैं तब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप भिंडी से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे? क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये किस्म लगा लीजिए, मैं बता रहा हूं, कोई दूसरा क्रिएटर बता रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या वो किस्म हमारे यहाँ उत्पादन देगी। ज़रूरी तो नहीं कि वो हमारी मिट्टी में, हमारी जलवायु में, हमारे तापमान में उत्पादन दे पाए। तो अगर आप किसी क्रिएटर की वीडियो को देख कर कोई किस्म लगा रहे हैं तब भी, और अगर आप अपने मन से कोई किस्म लेके आ रहे हैं फिर भी, आप उसके बारे में इतना पता कीजिए कि इस किस्म की बुआई कब कब कर सकते हैं, किस मौसम में कर सकते हैं, तभी आप उस किस्म की बुआई कीजिए। आमतौर पे हम लोग भी बताते हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं, मैं हो गया, बहुत सारे क्रिएटर हैं, वो आपको ये बताते हैं कि आप इस किस्म का चुनाव कीजिए। लेकिन वो साथ में ये भी बताते हैं, कुछ लोग नहीं भी बताते हैं कि कौन सी किस्म का चुनाव करें। तो आप उसी किस्म का चुनाव करें जो कि आपके एरिया में अच्छा उत्पादन दे। सबसे बेहतर होगा कि आप जो भिंडी की खेती किसान भाई पहले कर चुके हैं या सब्जी की खेती करते हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं, या फिर आप बीज भंडार पर जहाँ से बीज लेकर के आते हैं वहाँ पे ही बात कर सकते हैं, या फिर आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आमतौर पर जो है पैकेट पे भी लिखा होता है कि इतने टेम्परेचर पे इसकी बुआई की जा सकती है, इस मौसम में की जा सकती है। तो आप उसी किस्म को लेकर के आए जो कि अगेती जनवरी में जिसकी बुआई की जाती हो। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊंगा आपको तो राधिका आती है, इसकी बुआई पूरे साल भर की जाती है। या फिर किसान भाइयों, जो नामधारी की ये वैरायटी है, इसकी बुआई भी पूरे साल भर की जाती है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि ये किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देगी या फिर नहीं देगी। जो तीसरी गलती किसान भाई, वो है बीज उपचार। भले ही बीज उपचारित करके आता है, लेकिन हमें उसको जो है बीज को उपचारित करना चाहिए। अगर आप बीज को उपचारित नहीं करते हैं तभी कई सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि पौधा छोटा है और उसमें अभी से रोग लग गए हैं और उसमें अभी से समस्याएं आ रही हैं। तो अगर आपके पौधे में जो है रोग समस्याएं आ रही हैं, इसका मतलब आपने जो है बीज को उपचारित नहीं किया हुआ है। बीज उपचार करने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, लेकिन उसके बाद अगर आपने बीज उपचारित नहीं किया और आपने बुआई कर दी, उसके बाद आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा और उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो
उपचारित करने का तरीका क्या है, देखिए बीज को उपचारित करने के 2 तरीके हैं। पहला है ऑर्गेनिक और दूसरा है केमिकल का। तो जो पहला ऑर्गेनिक तरीका है उसमें आप गौमूत्र ले सकते हैं, उससे बीज को उपचारित कर सकते हैं, या फिर आप फफूंदनाशक ले सकते हैं 2.5 से 3 ग्राम 1 किलो बीज के लिए, और उसको जो है किसान भाइयों उससे उपचारित करके हल्का छाया में सुखा करके तब आप बुआई कर सकते हैं। और एक बात महत्वपूर्ण किसान भाइयों यहाँ पे मैं आपको अभी बता दूं कि जमाव प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप छोटा सा काम एक और भी कर सकते हैं। सबसे पहले 24 घंटे के लिए बीज को अगर आप पानी में भिगो देंगे, उसके बाद बीज को उपचारित करके छाया में सुखाएंगे, तब जो जमाव प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। और जो किसान भाई चौथी गलती बहुत सारे किसान भाई करते हैं वो है सही खाद का शेड्यूल। अगर आप सही खाद का शेड्यूल नहीं चलाते हैं तब आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, उसमें अच्छी शाखाएं निकलेंगी, अच्छे से फूल और फल आएंगे। तो किसान भाइयों आपको जो है सही खाद का शेड्यूल चलाना भी बहुत ज़रूरी है। आप जो भी खाद डाल करके बुआई कर रहे हैं और बुआई के 10 से 15 दिन के अंदर आप स्प्रे के माध्यम से पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों की डोज देंगे, तभी पौधा ग्रो करेगा। खासकर अगर अगेती भिंडी की आप खेती कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो सर्दी होती है वहाँ पे पौधा स्ट्रेस लेता है, तो उसको न्यूट्रिएंट जो है वो समय पे मिलना चाहिए। और जैसे ही 25 से 30 दिन की अवस्था हो उसमें यूरिया के साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व देना बहुत ही ज़रूरी है। इससे जो है अगर यूरिया के साथ में आप सूक्ष्म पोषक तत्व दे देते हैं तो पौधे की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है और पौधा तेज़ी से ग्रो करता है, तभी आप उसमें अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों समय समय पर आपको फफूंदनाशक का स्प्रे जो है वो भी ज़रूर करना चाहिए। तीसरा है सही रोग नियंत्रण। देखिए सबसे पहले बीज को उपचारित करके बोइए और खेत का ध्यान रखते रहिए। जैसे ही कोई समस्या आती है आप उसको तुरंत ढूंढिए कि क्या समस्या। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप किसी को दिखा भी सकते हैं और उसका तुरंत सोल्यूशन कीजिए। अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन सी समस्याएं मुख्य रूप से आती हैं, तो शुरू में जो है रस चूसक कीट आ जाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या शुरू में आती है। या फिर जो भिंडी के कर्ल वायरस होगा जिसको लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं, और पीला मोजेक, ये मुख्य रूप से इसकी समस्याएं होती हैं। तो पीला मोजेक के लिए आप बीज को उपचारित करके बोइए और ऐसी बीज लेकर के आए जो कि पीला मोजेक के प्रति किस्म जो है वो रोग प्रतिरोधी हो। और इसके आने के पीछे का एक कारण यह भी हो सकता है कि एक ही फसल को बार बार उसी खेत में न लगाएं, इससे भी जो है ये समस्या आती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तब आप भिंडी की फसल जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो के अंतिम में मैं आपको समाप्त करना चाहूँगा। पहला है सही तापमान, दूसरा सही किस्मों का चुनाव, तीसरा बीज उपचार, चौथा खाद का सही शेड्यूल और पांचवा सही रोग नियंत्रण। अगर आप ये पांचों चीज़ें करेंगे ना तब आप निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अब कुछ किसान भाई जो मेरा ये वीडियो देख कर कमेंट करने वाले हैं उनको मैं पहले बता दूंगा, अगर आप ये वीडियो को अंतिम तक देख रहे हैं तो किसी भी समय जनवरी में अगर आपके यहाँ जो दिन का न्यूनतम तापमान है या रात का भी वो 17 डिग्री हो रहा है और अधिकतम जो तापमान है वो 22 से 25 के आसपास है, तब आप आसानी से बुआई कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए अगर जो किस्म हम लोग बताते हैं ज़रूरी नहीं कि आप उसी किस्म का चुनाव करें। आपके एरिया में जो किस्म अच्छा उत्पादन देती हो आप उस किस्म का चुनाव करें, क्योंकि हम वीडियो में ये भी बोलते हैं ज़रूरी नहीं कि यह किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन दे। तो अगर आप इस विधि से भिंडी की खेती करेंगे तो आप निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।